नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान और अमेरिका के बारे में कि किस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हैं और इन्हीं सैंक्शंस की वजह से भारत को फायदा हो सकता है और डेफिनेटली फायदा होगा। तो यहाँ पे जानेंगे कि क्या आरोप थे जिसके चलते हुए अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाए। तो सारी की सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलती रहे। और आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं थंबनेल के साथ में कि क्या हमने थंबनेल लगाया है उसके ऊपर देखते हैं एक बार थोड़ा सा। अमेरिका ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया, पाकिस्तान ने दिखाई आंखें। किस तरीके से आंखें दिखाई, क्या पाकिस्तान बोलता है, तो वो हम समझने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स जो हैं इस चीज के ऊपर प्रिंट किए गए हैं और इन न्यूज आर्टिकल्स में आपकी ये बात बताई गई है कि पाकिस्तान जो है वो मिसाइल्स डेवलप कर रहा था और उसी चक्कर के अंदर आपके क्या कर दिए, अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए पाकिस्तान के ऊपर। यहाँ पे पहले हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान कहाँ पे है और आपका अमेरिका कहां पे है और किस तरीके से अमेरिका को खतरा फील हुआ पाकिस्तान से, वो भी समझते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा क्या, यहाँ पे आपको नजर आएगा पाकिस्तान और यहाँ पे आपको नजर आएगा अमेरिका। यानी अमेरिका और पाकिस्तान काफी दूर दूर है, ठीक है। उसके बावजूद भी अमेरिका को पाकिस्तान से प्रॉब्लम क्यों हुई ये हम समझने वाले हैं। तो बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स हैं, उनमें से एक दो न्यूज आर्टिकल्स मैं पहले आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। लिखा क्या गया है, पाकिस्तान डेवलपिंग मिसाइल्स दैट इवेंचुअली कुड हिट यूएस, टॉप यूएस ऑफिशियल सेज। कि भाई आपका जो पाकिस्तान है ना, वो पाकिस्तान इस तरीके की मिसाइल डेवलप कर रहा है जो ना सिर्फ साउथ एशिया के अंदर बल्कि अमेरिका तक अटैक करने में सक्षम होगी। और इसी चीज के चलते हुए पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं अमेरिका ने और साथ में वो कंपनीज जो पाकिस्तान की इस मिसाइल बनाने में मदद करेगी उन कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं। ऐसी ही एक न्यूज हमें थोड़े दिन पहले सुनने को मिली थी कि कुछ कंपनीज हैं जो चाइना की हैं और वो पाकिस्तान को मदद कर रही हैं मिसाइल्स बनाने के लिए। यानी वो अलग अलग जो चीजें आपके मिसाइल्स के अंदर जरूरी हैं वो चीजें प्रोवाइड कर रही थी चाइनीज कंपनी। तो अमेरिका ने देखा कि ये चाइना जो है ये मदद कर रहा है किसकी, पाकिस्तान की। तो अमेरिका ने उन चाइनीज कंपनी के ऊपर भी सैंक्शंस जो है लगाए ताकि पाकिस्तान जो है वो मिसाइल डेवलप ना कर सके। अगर आप देखोगे तो दुनिया में बहुत कम ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स बना रखे हैं और उन्हीं कम देशों में से एक देश है पाकिस्तान। क्योंकि भारत ने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, उसके बाद पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर वेपन्स बनाए और इसी चीज का खतरा जो है वो आपका किसे है, वो खतरा है अमेरिका को। क्योंकि जो अमेरिका के ऑफिशियल्स हैं उनका कहना यह है कि आपका पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिनके पास क्या है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं और वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ में वो अब एक ऐसी मिसाइल बनाना चाहते हैं या उसके ऊपर काम कर रहे हैं जो आपकी अमेरिका तक अटैक कर सकती है या फिर आप कहो पाकिस्तान से लॉन्च करोगे तो अमेरिका तक हिट कर सकती है। अब पाकिस्तान का कहना यह है कि भाई हम अमेरिका तक अटैक नहीं करना चाहते पर हमारे क्षेत्र के अंदर हमारा कम से कम दबदबा तो हो, इस करके हम ऐसी मिसाइल्स जो हैं वो बनाने की तैयारी में हैं और बना भी रहे हैं। इस तरीके की बातें पाकिस्तान के द्वारा कही गई हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कभी इंडिया से कभी पाकिस्तान से ये खबरें हमें सुनने को मिलती हैं कि भाई इंडिया ने ये मिसाइल टेस्ट फायर करी, पाकिस्तान ने ये मिसाइल टेस्ट फायर करी और इसी रेस के अंदर पाकिस्तान एक और नई मिसाइल बनाना चाहता था और उसी मिसाइल को नहीं बनाने दिया या नहीं बनाने देगा कौन, अमेरिका। क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि इतनी ज्यादा दूर तक पाकिस्तान अटैक करने में सक्षम हो। अब भारत को किस तरीके से फायदा, भाई देखो भारत को तो डेफिनेटली फायदा होगा। अगर आपकी पाकिस्तान की शक्ति ज्यादा बढ़ती है तो कहीं ना कहीं भारत के लिए वो चुनौती होगी। पर अब हम ना रोक के उन्हें अमेरिका ने रोक दिया तो हमारा जो काम है वो आसान हो चुका है, ना तो हमें कुछ करना पड़ा ना कुछ और। अब अमेरिका ने डायरेक्ट पाकिस्तान को बोल दिया कि हम तो आपको ऐसी मिसाइल नहीं बनाने देंगे जो इतनी दूर तक अटैक करे, तो आपका पाकिस्तान आसानी से मान जाएगा। अगर हम बोलते तो ऐसा नहीं होता और पाकिस्तान जरूर इस मिसाइल को क्या करता भाई, डेवलप करता। तो ऐसे बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स हैं जहां पे ये बातें जो है ये लिखी गई हैं। किस चीज को लेके ये बातें लिखी गई हैं कि पाकिस्तान मिसाइल डेवलप कर रहा था, पाकिस्तान की 4 कंपनीज थी
जो इस चीज के अंदर मदद कर रही थी इस मिसाइल को बनाने में। पर उन कंपनीज के ऊपर क्या किया, अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए ताकि इस तरीके की चीजें ना बेची जा सके पाकिस्तान को। साथ में अमेरिका ने आपकी यूएस की कंपनीज को यानी अपने देश की कंपनीज को यह कहा है कि कोई भी अमेरिका की कंपनी पाकिस्तान की मदद नहीं करेगा इस काम के अंदर। अगर काम करता है तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी क्या किया जा सकता है भाई, कार्रवाई जो है वो करी जा सकती है। ये चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स में। कुछ एक न्यूज आर्टिकल्स हैं जिनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं, जिनके बारे में थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि क्या क्या बातें लिखी गई हैं इन न्यूज आर्टिकल्स में। तो एक न्यूज आर्टिकल आपके सामने है, क्या लिखा गया है देखते हैं। पाकिस्तान डेवलपिंग मिसाइल्स दैट इवेंचुअली कुड हिट यूएस, व्हाइट हाउस ऑफिशियल्स ने ये बात कही है। ये एक मिसाइल के साथ फोटो आपकी नजर आएगी कुछ सोल्जर्स की। उसके बाद एक और न्यूज आर्टिकल्स मैं आपको दिखाता हूं। इस न्यूज आर्टिकल में क्या लिखा गया है, फर्स्ट पोस्ट का न्यूज आर्टिकल है, व्हाइट हाउस ऑफिशियल एक्यूजेस पाकिस्तान ऑफ डेवलपिंग मिसाइल दैट कुड इवेंचुअली हिट यूएस। इस्लामाबाद ने फिर रिएक्ट किया कि भाई यार क्यों धक्के से लपेट रहे हो, हमारा तो कोई प्लान ही नहीं है अमेरिका पे अटैक करने का, या हम ऐसी मिसाइल बनाएं कि वो अमेरिका तक अटैक करे, पर कम से कम ऐसी मिसाइल तो हो हमारे पास कि हम हमारे क्षेत्र में सेफ फील कर सके। और पाकिस्तान ने ये बात कही है अमेरिका को कि भाई देखो तुम हमारे ऊपर सैंक्शन लगा रहे हो, पर इस क्षेत्र के अंदर हमारे एरिया के अंदर हमारा दबदबा कम होगा और साथ में हमारी जो सिक्योरिटी है उसको खतरा हो सकता है, तो प्लीज मिसाइल बना लेने दें। तो इस तरीके की जो बातें हैं वो पाकिस्तान ने अपनी तरफ से कही है कि इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है पाकिस्तान की, तो इस करके हम ये मिसाइल बनाना चाहते थे, आपने बनाने नहीं दी तो अब कुछ और तरीका लगाते हैं। एक न्यूज आर्टिकल और है, इसमें क्या लिखा गया है भाई, शोकिंग यूएस क्लेम ऑन रीच ऑफ पाकिस्तान मिसाइल्स, व्हाइट हाउस ऑफिशियल एलिग्स पाकिस्तान परस्यूइंग लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटीज दैट कुड इवन अलो इट टू टारगेट यूएस। भाई लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाना चाहता था पाकिस्तान, ठीक है, बनाने कौन देगा, सबको पता है ये पागल है, कहीं भी अटैक कर सकते हैं। अब ये है आप सभी के लिए इंफॉर्मेशन भाई, और इंफॉर्मेशन खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो डिफेंस के अंदर जाना चाहते हैं और खासकर नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम देना चाहते हैं, तो जानते हैं क्या इंफॉर्मेशन है भाई। तो एक बार हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे एनडीए की प्रिपरेशन अगर कोई स्टूडेंट करना चाहता है क्लास 11 से या फिर क्लास 12 से, तो भाई वो हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकता है, जहां पे स्कूलिंग प्लस कंपटीशन दोनों चीज आपको यहाँ पे कराई जाएगी। अब स्कूलिंग यानी 11th और 12th, अब स्ट्रीम्स कौन कौन सी रख सकते हो आप हमारे साथ, आर्ट्स एंड नॉन मेडिकल जो स्ट्रीम है वो आप रख सकते हो यहाँ पे क्लास 11th में और 12th में। अब ये जो स्टूडेंट्स हैं ये अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं इस नंबर के ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके 2025 के लिए। साथ में अगर हम बात करें तो भाई जनवरी महीने में एक बैच जो है वो स्टार्ट होगा जो कि क्रैश कोर्स बैच होगा, और ये बैच आपका चलेगा अप्रैल तक, यानी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। दूसरा फाउंडेशन बैच है, उसके रजिस्ट्रेशन तो स्टार्ट होंगे आपके कब से, जनवरी से, पर आपका बैच जो है वो आपका स्टार्ट होगा न्यू सेशन से। कब से स्टार्ट होगा भाई, न्यू सेशन से, यानी जब स्कूल्स में एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं उसी टाइम से, यानी अप्रैल महीने में आप बोल सकते हो इसकी क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आप भी चाहते हैं प्रिपरेशन करना एनडीए की एक अच्छे तरीके से और फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकालना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं अचीवेक्स एकेडमी पे, जो कि आपको मिलेगी हांसी हरियाणा के अंदर, ठीक है। एड्रेस है काली देवी स्कूल के सामने मॉडल टाउन। तो यहाँ पे आए और अपनी प्रिपरेशन जो है वो ज्यादा बेहतर कर सकते हैं एनडीए के लिए। आई होप जो टॉपिक हम यहाँ पे आपको समझाना चाहते थे वो टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा, जो कि पाकिस्तान और अमेरिका का था कि मुद्दा क्या है। आई थिंक चीजें क्लियर हुई होंगी, और अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख ली तो आपका फर्ज है कि आप क्या करें भाई, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ में एक चीज और, चैनल अच्छे तरीके से चल रहा है आप सभी की हेल्प से, तो मैं आप सभी को एक बार तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।